हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं काफ़ी टाइम बाद आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बीच में एग्ज़ाम्स आ गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज जैसे कि अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि अपने को टॉपिक का नेम दिख रहा है टावर ऑफ हनॉय। अब जो ये टावर ऑफ हनॉय जो ये टॉपिक है, ये डीएसए का एक टॉपिक है एंड डीएसए यानी कि स्टैक के अंदर आता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर अपन स्टैक नहीं पढ़ा हुआ तो अपने को समझ में नहीं आएगा। टावर ऑफ हनॉय आपको जरूर समझ में आ जाएगा अगर आपने डीएसए का अगर स्टैक में नहीं पढ़ा हो तो। अब देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि टावर ऑफ हनॉय जो ये होता है अपना, इसको आप एज ए गेम समझिए। अगर आप इसको एज ए गेम समझेंगे तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा ये। अगर आप इसे ऐसे समझेंगे नहीं यार ये डीएसए का टॉपिक है इसलिए पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे गेम की तरह समझेंगे देन आपको ये बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गेम की शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक अपने पास ये एक टावर है। बेसिकली ये टावर है एंड ये बेस है। तो इसके ऊपर कुछ डिस्क रखी हुई है। इसका नाम रख देता हूँ मैं डिस्क नंबर 1, इसका नाम रख देता हूँ डिस्क नंबर 2 एंड इसका नाम रख देता हूँ डिस्क नंबर 3। अब अपने को क्या करना है कि इन सारी डिस्क को इस दूसरे टावर के अंदर ट्रांसफर करना है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ईजी है, सारे के सारे डिस्क उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, एज सिंपल एज दैट। बट जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, इसे एज ए गेम लेके चलिए। तो इस गेम का, जैसे कि हर एक गेम के ना कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स होते हैं। तो इसके जो रूल्स हैं वो ये है कि आप इसके अंदर एक बार में एक स्टेप में सिर्फ एक ही डिस्क को उठा सकते हैं। एंड स्टेप नंबर 2, सॉरी, रूल नंबर 2 ये है कि आप एक छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क को नहीं रख सकते। तो ये दोनों इसके रूल्स हैं। तो आई थिंक सो आपको गेम समझ में आ चुका है। तो अब क्या करेंगे कि अपने पास इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा टावर अपन ले लेते हैं, जस्ट फॉर एन हेल्प। तो जो मेन टावर है जिससे अपने को सारी की सारी डिस्क ट्रांसफर करनी है, इस वाले टावर के अंदर जो अपने समझिए सोर्स है जिससे अपने को ट्रांसफर करनी है, एंड अपनी ये है डेस्टिनेशन। अपने को ये जितने भी ये सारे के सारे जो डिस्क है, ये सारी डिस्क अपने को ट्रांसफर करनी है इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन। ये अपनी डेस्टिनेशन हो गई एंड ये अपना सोर्स हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं इस वाले टावर को बोल दूंगा बिगनिंग। ये अपनी बिगनिंग है तो इसे BEG लिख दूंगा। और इसकी जो लास्ट वाले टावर है इसको लिख दूंगा एंड, क्योंकि अपना ये एंडिंग पॉइंट है। अब जो अपन बीच में जिसकी हेल्प लेंगे इसको लिख देता हूँ AUX। अब AUX क्यों लिया, इसका मतलब ऑक्सिलरी। जैसे कि अपन ने इंग्लिश के अंदर पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ आती है, मेन वर्ब के साथ आती है, जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती है। तो ये एज उसे अपन हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। तो ये भी ऑक्सिलरी है, ये टावर ऑक्सिलरी है, ये अपनी हेल्प करेगा इन सबको यहाँ तक पहुँचाने में। आई थिंक सो यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद एक चीज़ बताता हूँ, जो टावर ऑफ हनॉय जो डीएसए का पार्ट है, इसके अंदर रहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर अपन को इन डिस्क को यहां पे ट्रांसफर करनी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकालेंगे, इसका क्या एक फॉर्मूला होता है, मिन नंबर ऑफ स्टेप्स। एंड द फॉर्मूला इज दिस, 2 raised to the power n-1, and here n denotes number of rings, अब नंबर ऑफ रिंग्स, जैसे कि अब मैं 3 का एग्जांपल लेता हूं कि अपने पास 1 2 3 रिंग है। तो 2 raised to the power 3 - 1 एंड दैट्स 8 - 1, द आंसर इज 7। इट मीन्स ये 7 स्टेप्स के अंदर अपन इन सारी के सारे डिस्क को इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक स्टेप से बताऊंगा कि अपन कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो अपना जो RTO का पेपर होता है उसके अंदर भी इस टाइप से ही आपको लिखना है, जिसकी वजह से आप इसके अंदर फुल में से फुल मार्क्स लिखे हैं। एंड गाइस जस्ट बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है RTO के पर्पज से। तो अब अपना पहला स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 ये है कि अगर मैं फर्स्ट वाली डिस्क को इसके अंदर जाके रख दूं तो क्या होगा। अब जैसे कि मैंने ये लिया, ये मेरा टावर है, ये डिस्क नंबर 3 है, ये डिस्क नंबर 2 है, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया। ये मेरा ऑक्सिलरी टावर है एंड मैंने ये किया कि जो फर्स्ट डिस्क थी उसको यहाँ जाके रख दिया। सेकंड स्टेप, अब मैं जो ये सेकंड वाली डिस्क है इसको उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो
अपने ऑक्सिलरी वाले में। अब यहाँ पे ये थर्ड ये अपनी थर्ड रिंग हो गई। मैंने ऑक्सिलरी वाले में डिस्क नंबर 2 रख दी, एंड जो अपना एंड वाला है उसके नंबर डिस्क नंबर 1 रखी है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, एक बार आप देख लीजिए। अब अपन आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 के ना क्या करेंगे कि जो ये 1 वाला है, जो ये 1 वाली डिस्क है, इसको अपन रख देंगे 2 के अंदर। ये डिस्क नंबर 3 है। अब इस 2 के ऊपर अपन रख देंगे 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये एंड खाली हो गया। ये अब अपना अभी तक स्टेप नंबर 3 हुआ है। अब अपन आएंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के ना ये करेंगे कि जो ये अपनी थर्ड वाली डिस्क है, इसको अपन ले जाएंगे अपने एंडिंग में, इट मीन एंड वाले के अंदर। ये सेकंड डिस्क हो गई, ये फर्स्ट डिस्क हो गई, एंड एंड वाले के अंदर मैं ले जा रहा हूँ थर्ड डिस्क। अब क्या करेंगे कि अपन फर्स्ट वाले को इसके अंदर अपने बिगनिंग के अंदर लेके आएंगे। तो स्टेप 5 होगी, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, एंड ये 3 है। इनकी साइज में मत जाना, ये कुछ बड़ी छोटी बन रही है। तो अब जो अपना स्टेप नंबर 6 है, स्टेप नंबर 6 के ना क्या करेंगे, 2 वाले को इसके अंदर रखेंगे। स्टेप नंबर 6, ये 1 है अपना। अब मैंने इसे ऑक्सिलरी से निकाल के अपने एंडिंग में रख लिया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, एंड एट द लास्ट स्टेप नंबर 7। अब जो 1 है इसको यहां ले जाके यहां रख देंगे। 3, 2 एंड 1। तो अपना ये स्टेप नंबर 7 है, जिसके अंदर अपन ने देखा है अपन ने कि लास्ट एट द 7th स्टेप में अपना सारा काम हो चुका है। इट मीन्स अपने पास स्टार्टिंग में, जैसे कि अपन इनिशियली क्या देखा था कि अपनी जो भी ये सारे के सारे रिंग्स थी वो फर्स्ट वाले के अंदर रखी थी एट द बिगनिंग में। तो अपन ने विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी अपन ने इन सारी रिंग्स को एंड में जाके ट्रांसफर कर दिया है। ये सारे के सारे इसके स्टेप्स हो गए। अब आप बोलेंगे सर अगर अपने पास रिंग्स अगर 4 हो तो कितने स्टेप लगेंगे? तो उसका अपन जैसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 2⁻⁴ -1, एंड द आंसर इज 16 - 1, दैट्स 15। अब अपने को अगर ये आ जाए कि सर अगर नंबर ऑफ रिंग्स 5 है, देन 2⁵ -1, 32 - 1, दैट्स 31। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के ना कैसे ट्रांसफर करने वो अपन देख चुके हैं। अब ये तो हुआ है कि इसका बेसिक, इट मीन्स कि अपन ने लॉजिक समझा है कि टावर ऑफ नॉय होता क्या है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, जैसे अपन कोड के अंदर लिखेंगे या उसका रिकर्सिव प्रोग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो वो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अपने पास एंड बहुत सारी रिंग्स आ गई, इट मीन्स अब मैं मान लेता हूँ एन नंबर ऑफ रिंग्स आ गई, एंड वही अपने पास टावर 3 है। अब उन एन नंबर ऑफ रिंग्स के अंदर समझिए, जैसे मैं आपको बताऊँ कि अब ये है कि यहाँ पे आ गई 2 3 4 4 रिंग्स आ गई। अब इन सारी रिंग्स को अपने को ट्रांसफर करना है इस वाले के अंदर, ये अपने को एंडिंग के अंदर, तो कैसे करेंगे? तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको कैसे बिल्डअप करना है उसकी मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। अपने को ओनली एंड ओनली 3 स्टेप्स लर्न करने हैं। अगर वो 3 स्टेप्स अगर आपको लर्न हो गए तो आपको इसको कोड लिखने में भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके, एंड आपकी जो एल्गोरिथम्स वगैरह लिखनी होती है, जो आरटी ने आपको जो लिखना है वो भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि जो n-1 रिंग है, जो n-1 जो भी डिस्क है अपने पास, वो रिंग्स या डिस्क उन्हें बोलिए, उनको शिफ्ट कर दीजिए फ्रॉम बिगनिंग टू ऑक्सिलरी। इट मीन्स मैं बताता हूँ n-1, इट मीन्स समझिए मैं ले लेता हूँ n की वैल्यू 3 ले ली मैंने, समझो ना कि भाई मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्क है वो 3 है, 3 2 1, ये n है, ये n-1 होगा, ये n-2 होगा। तो मैंने ही बोला कि जो मेरी n-1 है, इट मीन n-1 से ऊपर वाली जितनी भी है इन सबको अपना पहले दिमाग के अंदर जो लॉजिक आना चाहिए ना, ये होना चाहिए कि बिगनिंग, इट मीन्स इन सारी डिस्क को जो n-1 वाली है, इन सारी, तो इसे बी जी बिगनिंग हो गया ये,
इन सबको ट्रांसफर कर दीजिए ऑक्सिलरी वाले के अंदर। इट मीन्स इन सबको उठा के डाल दीजिए इस वाले टावर के अंदर। जो ये जैसे n-1 से ऊपर वाली जो भी रिंग्स हैं, जैसे ये होगी फर्स्ट रिंग होगी, सेकंड रिंग होगी, इन सबको उठा के डाल दीजिए ऑक्सिलरी में। अपना दिमाग के अंदर लॉजिक ये होना चाहिए कि भाई कैसे तैसे करके मैं ऐसी ही फॉर्मेशन बने और इसको इसके अंदर डाल दूँ। अब अपन चलते हैं स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 2 के अंदर ये होगा कि जो nth रिंग है अपने पास, उसको nth जो भी डिस्क है उसको डाल दो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। इट मीन्स अब जैसे कि अपन ने पहले स्टेप के अंदर क्या किया, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि वही 3-2-1 अपनी रिंग है, 3-2-1। अब अपन ने कैसे तैसे करके, इट मीन्स कोई भी स्टेप लगा के जो ये ऊपर वाली 2 रिंग्स थी इनको यहाँ ले आए 1 और 2। अब यहाँ पे नीचे कौन सी बची, ओनली थर्ड रिंग बची। अब इस थर्ड रिंग को क्या कीजिए, स्टेप नंबर बी के ना क्या बता रखा है, इस रिंग को उठा के इसके ना डाल दीजिए, तो यहाँ पे अपनी रिंग नंबर 3 आ जाएगी। तो अब अपना क्या रहेगा कि ऑक्सिलरी के अंदर तो यहाँ 2 है, ये 1 है, और जो एंड है इसके अंदर ये है। तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो स्टेप 2 भी आपको क्लियर है, स्टेप 1 भी आपको क्लियर है। अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। अब स्टेप नंबर 3 होगी जो अपना ऑक्सिलरी वाला था, ये AUX ऑक्स वाला था, इसके जो भी रिंग्स है इसको उठा के एंड वाले के ना डाल दीजिए। तो क्या होगा, n-1 डिस्क फ्रॉम ऑक्सिलरी टू एंड। ये अपनी स्टेप नंबर 3 होगी। मैं एक बार इन सारी स्टेप्स को एक साथ लिख देता हूं जिसे आप लर्न करके जाइएगा, एंड डेफिनेटली आप इसे लर्न करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप इस पर लिखेंगे तो आपके टीचर का इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो भी स्टूडेंट है इसने पढ़ाई की है, इसको ये आता है। स्टेप नंबर 1 मेरे साथ रिपीट कीजिए। स्टेप नंबर 1, n-1 डिस्क है, जो भी n-1 से ऊपर वाली जितनी भी डिस्क है उनको मूव कीजिए फ्रॉम बिगनिंग। एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ, ये तो हो जाएगा अपने बिगनिंग, ये हो जाएगा ऑक्सिलरी, एंड ये हो जाएगा एंड। इट मीन इसके अंदर जो भी n- वाली रिंग्स हैं, n- वाली जो भी रिंग्स हैं इनको उठा के इस ऑक्स वाली के ना डाल दीजिए। स्टेप नंबर 1 यही याद कीजिएगा, बिगनिंग टू ऑक्सिलरी। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर होगा। स्टेप नंबर 2 इसको रिपीट कीजिए एक बार, क्या कि n-1 से जो भी n-1 से ऊपर वाली जो भी डिस्क है उन सबको बिगनिंग से ऑक्सिलरी के ना डालना है। इट मीन्स ये n, जैसे ये n है तो ये n-1 वाली है, n-1 से ऊपर वाली जितनी भी हो उन सबको उठा के इसके ना डालना है। वो कैसे डालना है, वो पूरा प्रोसीजर होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 7 स्टेप्स बताई थी, तो मैं उन 7 स्टेप्स को अभी इससे भी आपको प्रेजेंट करके बताऊंगा कि कैसे वो वाला लॉजिक आया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, जो भी nth डिस्क है उसको फ्रॉम बिगनिंग से एंड में डाल दीजिए। इट मीन्स यहां पे जो ये लास्ट वाली है ये तो यहां पे शिफ्ट हो चुकी है, ये जो 2 थी फर्स्ट एंड सेकंड ये कहां पे आ चुकी है, ऑक्सिलरी के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पे कौन सी बची, ओनली लास्ट वाली बची है, जिसे मैंने n से रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये जो n वाली है लास्ट वाली, इसको उठा के डाल दीजिए एंड वाली में। तो अब अपने पास जो न्यू डायग्राम बना होगा वो क्या आया होगा कि ये जो बिगनिंग था ये तो पूरा खाली हो चुका है, जो ऑक्सिलरी वाला है इसके अंदर 2 पड़ी है, 2 और 1, एंड जो ये लास्ट वाला है एंड वाला इसके अंदर 3 पड़ी है। एज सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, अब आप खुद देख लीजिए कि ऑक्सिलरी वाला है इसको आप एंड के ना ट्रांसफर कर लो, ये ऑक्सिलरी वाले के ना जितनी भी रिंग्स हैं इसको एंड वाले के ना ट्रांसफर कर लो, दैट्स इट। तो क्या होगा, n-1 डिस्क फ्रॉम ऑक्सिलरी टू एंड, एंड एट लास्ट आपके पास जो एंड होगा, जो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन है, उसके अंदर आपकी तीनों की तीनों डिस्क चली जाएगी। 3, 2, 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब ये तो वो बेसिक स्टेप्स हो गए जो आपको हर एक, इट मीन्स अगर n की वैल्यू आपकी 5 है, 6 है, 7 है, उन सबको याद करने के लिए कि उन सबका आपको लॉजिक बार बार ना बढ़ाना पड़े, उसके लिए आपको ये 3 स्टेप्स है जो हर एक जगह लग जाते हैं। अब अपन इन 3 स्टेप्स को अप्लाई करते हैं अपने 3 रिंग्स वाले के अंदर।
ये तो हो गया बिगनिंग, ये हो गया ऑक्सिलरी, ये हो गया एंड। अब जैसे कि अपन अपना पिछला अपना पेज निकालते हैं जिसके अंदर अपन ने किया था। अपन ने स्टेप 1 के अंदर क्या किया कि जो ये बिगनिंग वाले हैं, बिगनिंग वाले से डिस्क 1 को कहाँ लेके गए अपन, एंड के अंदर। अब इसी के अपन सब पार्ट्स पे चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 1, अब जो अपनी डिस्क 1 थी, डिस्क 1, उसको अपन ने क्या किया, मूव किया फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। एक बार से पढ़ लीजिए, डिस्क 1 को यानी इस वाले डिस्क को मूव किया अपन ने, कहा फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। इट मीन्स कि देखिए जो अपनी ये अपना टावर ऑफ नॉय था, इसके अंदर जो डिस्क 1 थी ये वाली, इसको अपन ने मूव करके कहाँ ले गए, एंड के अंदर, एंड के अंदर आ गया। और अल्टीमेटली अपने को क्या लाना है कि जो भी अपनी डिस्क है वो ऑक्सिलरी के अंदर चली जाए, यानी फर्स्ट सेकेंड यानी n-1 और n-1 से ऊपर वाली जो भी डिस्क है वो सारी अपने ऑक्सिलरी के अंदर चले जाए। ठीक है, अब ये अपन इस वाले ए वाले के अंदर फर्स्ट पार्ट पे आए हैं। अब सेकंड पार्ट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या था कि जो भी डिस्क नंबर 2 है उसको अपन भेज देंगे ऑक्सिलरी के अंदर, जो भी डिस्क नंबर 2 है उसको अपन भेज देंगे ऑक्सिलरी के अंदर। तो क्या आ जाएगा, डिस्क 2 मूव फ्रॉम बिगनिंग टू ऑक्सिलरी। इट मीन्स जो भी डिस्क सेकंड थी, जो यहाँ पे ये डिस्क सेकंड थी, इसको अपन ने कहाँ मूव कर दिया, ऑक्सिलरी के अंदर, बिगनिंग एंड एंड। तो स्टेप 2 भी अपना यहाँ पे हो चुका है। अब अपन चलते हैं स्टेप 3 के अंदर। अब स्टेप 3 के अंदर ये होगा, अब अपने को क्या करना है कि मैंने पहला स्टेप कब कंप्लीट होगा अपना, इट मीन जो ये अपना स्टेप ये वाला है, जो ए पार्ट है ये, जिसके अल्टीमेटली अपने को ये करना है कि जो बिगनिंग से ऑक्सिलरी के अंदर जो भी n-1 वाली और उससे ऊपर वाली जितनी डिस्क है सारी इसके अंदर आ जाए। तो अब अल्टीमेटली लास्ट में अपन इस गोल पे पहुंचने वाले हैं। अब वो गोल पे कैसे पहुंचेंगे, अब ये देखिए, अब ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये तीनों यहाँ रखी है। अब क्या मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी n-1 से ऊपर वाली जितनी भी रिंग्स है वो सारी ऑक्सिलरी के अंदर आ जाए। एज सिंपल एज दैट। जो ये फर्स्ट वाली है इसको जो एंड पे रखी है इसको ऑक्सिलरी के अंदर डाल दो। तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिस्क 1 मूव फ्रॉम ऑक्सिलरी टू, सॉरी यहाँ एंड आएगा, एंड टू ऑक्सिलरी। ये इसकी 3 सब स्टेप्स आ गई। इट मीन्स अब अपन ने इस पॉइंट तक अपन स्टेप 3 तक अपन अचीव हो चुके हैं। अब यहाँ तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि इसके अंदर क्या लिखा है, nth डिस्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब आप खुद सोचिए कि अपन यहाँ तक आ चुके हैं। अब जो nth थी वो अपने पास कौन सी थी, ये वाली। अब अपन ये चाहते हैं अब उस स्टेप के अकॉर्डिंग जो 20 स्टेप है उसके अंदर लिखा है कि जो nth वाला है उसको इसके अंदर शिफ्ट कर दो। एज सिंपल एज दैट, बहुत ईजी है। शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, 3 यहाँ पे आ चुका होगा। तो बी वाला तो सेम एज इट इज कॉपी होगा, इसके अंदर कोई इसके सब स्टेप्स नहीं है। फिर मैं आपके लिए इसको लिख देता हूं, जो भी nth डिस्क होगी, nth से ऊपर वाली नहीं, nth वाली डिस्क, nth डिस्क मूव फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। अब जैसे कि अपन स्टार्टिंग स्टेप समझे थे, अब 4th स्टेप भी अपना हो चुका है। अब क्या करना है कि अब अपना अल्टीमेट जो नेक्स्ट गोल है वो क्या है, जिस गोल पे अपने को रीच करना है, जो अपने ये स्टेप सी क्या था, n-1 से ऊपर वाली और n-1 जो भी डिस्क है उसको मूव करो फ्रॉम ऑक्सिलरी टू एंड तक। और अभी तक अपन यहाँ पे आ चुके हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या है, जो ये ऑक्सिलरी वाली ये जो अपना टावर है इसके अंदर 2 डिस्क है। अब अपन ये चाहते हैं कि कैसी भी ये जो भी दोनों डिस्क है वो इसके अंदर आ जाए, जो अपनी एंडिंग है इसके अंदर आ जाए। अल्टीमेटली अपना गोल क्या है कि ये पूरा का पूरा टावर इट मीन्स यहाँ पे आ जाए, ऐसा का ऐसा टावर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो अब क्या करेंगे,
इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, जो कि अब अपन स्टेप सी से चलेंगे। तो स्टेप सी क्या करा जाए कि 1 को तो इसके अंदर डाल दो, जो कि अपन ने ये किया, 1 को देखो इसके अंदर डाल दिया। अब जो सेकंड वाला है उसको 3 के अंदर डाल दो, तो जैसे कि ये सेकंड वाला है इसके अंदर आ चुका है, एंड जो 1 वाला है उसको इसके अंदर डाल दो। स्टेप वाइज चलते हैं, वापस मैं आपको बताता हूँ। अब अपन स्टेप 5 पे चलेंगे, सी की ही स्टेप 5 पे चलेंगे। इसके सब पार्ट्स हैं जो कि चलते हैं आगे। तो पहला पार्ट क्या है, जो भी अपने डिस्क 1 थी, देखिए क्या होगा कि इस डिस्क को मूव कीजिए और मूव करके कहां ले जाइए, बिगनिंग में। मूव डिस्क 1 फ्रॉम ऑक्सिलरी टू बिगनिंग। तो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा डिस्क 1 मूव फ्रॉम, कहां पे रखी वो, ऑक्सिलरी टू बिगनिंग के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। सी का सेकंड स्टेप क्या होगा कि अब ये देखिए 1 यहां पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, जो 1 डिस्क वो यहां पे आ चुका है, अब जो सेकंड वाली डिस्क है उसको 3 के ऊपर ले जाएंगे। तो अब अपन यही करेंगे, डिस्क सेकंड मूव फ्रॉम ऑक्सिलरी टू एंड। देख सकते हैं कि ये ऑक्सिलरी से थी और ये कहाँ पे पहुंच गई, एंड पे। ये ऑक्सिलरी पे थी, ऑक्सिलरी से कहाँ गई, एंड पे। अब अपना इस वाले स्ट्रक्चर पे पहुंच चुके हैं, इट मीन्स अब अपना ये आ चुका है, ये कौन सा है अपना एंड। अपन देख चुके हैं ऑक्सिलरी खाली हो चुका है और बिगनिंग ये रहा। अब सबको साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करें कि 1 वाले को मूव डिस्क 1 फ्रॉम बैक टू एंड, दैट्स इट। डिस्क 1 मूव फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, and at the end of this you will achieve our goal। तो ये बहुत ईजी है टावर ऑफ बनाए, अगर आप इसे ढंग से देखें तो। अगर भाई इसे आपने बेसिकली गेम के जैसे समझा तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन वही अगर आपने इसे देखा और ये डीएसए का टॉपिक है, नहीं होगा यार मेरे से तो बिल्कुल नहीं होने वाला, देन आपको ये हार्ड लगेगा। दैट्स अ नॉर्मल थिंग, दैट्स नॉट अ बिग डील ब्रो। तो आप इसे समझिए